अष्टवक्र गीता 11वां प्रकरण सूत्र नंबर 7। अहम ब्रह्मस्तं पर्यंत अहमेवेति निश्चयी निर्विकल्पः शुचि शांत प्राप्त अप्राप्त विनिर्वृतः। अनुवाद इस प्रकार है, ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत, तृण मतलब तिनका, मैं ही हूं, ऐसा जो निश्चय पूर्वक जानता है वह निर्विकार, शुद्ध, शांत और प्राप्त अप्राप्त से निवृत्त हो जाता है, मुक्त हो जाता है। मतलब प्राप्त और अप्राप्त के ऊपर उठा हुआ वह सुखी हो जाता है। तो अष्टवक्र जी कह रहे हैं, जैसे समझाने के लिए हम ये समझ सकते हैं कि अज्ञानी लोग क्या देखते हैं, शरीरों को देखते हैं कि अरे वो ऐसा मोटा पतला लंबा, वो गोरा वो काला वो सांवला, वो स्त्री वो पुरुष, वो ऐसा दिख रहा है। और विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जो भी पदार्थ दिखते हैं संसार में, वो सब उनके रूप रंग आकर्षण से उन्हें देखता है, इसलिए उसे सब अलग अलग दिखाई देता है कि ये इससे अलग है, ये इससे अलग है। पर जो जान गया, जिसको ज्ञान हो गया कि ये शरीर और वस्तुएं क्या है ये शरीर और वस्तुएं सब प्रकृति है। तो ये पूरा जगत क्या है, ये प्रकृति है, 5 तत्वों से बना है। वही 5 तत्व अलग अलग नाप में, मिश्रण में, अलग अलग टेम्परेचर में संगठित होते हैं और अलग अलग रूप रंग ले लेते हैं। जो ये जान गया, उसे पूरी सृष्टि में साम्यता या समता दिखाई देती है कि सब में तत्व एक ही है। वह समझ जाता है कि ये जो मेरा शरीर, अहम, और ये जो पूरी सृष्टि जो दिखाई दे रही है, सब एक ही है। हाँ, अब यहाँ पर अहम को बोल रहे हैं, मैं, मेरा शरीर, मैं, सब एक ही है, अहमेवेति। तो यही 5 तत्व अलग अलग रूप लेकर खड़े हो जाते हैं। और फिर जैसे जन्म होता है या जो भी चीज नई बनती है उसमें परिवर्तन होता है। जैसे 11वें प्रकरण के फर्स्ट श्लोक में बोला था, भाव, अभाव और विकार। तो भाव होना, अभाव मिटना, विकार मतलब परिवर्तन। तो परिवर्तन होता है, फिर यही शरीर विघटित हो जाता है। अभी मैं सिर्फ शरीर को लेके बात कर रही हूँ, तो जैसे ही सारे पदार्थ भी विघटित हो जाते हैं। विघटित होना मतलब वो सब अपनी, जो भी 5 तत्वों से शरीर बना है, मृत्यु के बाद जो डिकम्पोज होते हैं, सारे जो तत्व हैं प्रकृति में लीन हो जाते हैं। सब तत्व अपने अपने तत्वों में लीन हो जाते हैं और फिर कुछ कुछ देर बाद फिर नए रूप खड़े हो जाते हैं। तो एक्चुअली नया कुछ होता ही नहीं है, कहीं से कोई नई चीज आके जुड़ती नहीं है, बस वही रिसाइकल, रीपैकेजिंग होकर सामने आती रहती है। वही पुरानी चीजें रीडिजाइन होके, रिनोवेट होके, रिसाइकल होकर आती जाती है। जैसे हम लोग के यहाँ कोई गिफ्ट आता है और हमारे वो काम का नहीं रहता, तो हम क्या करते, बाहर का कवर चेंज करके उसको आगे बढ़ा देते, किसी और को दे देते, पास ऑन कर देते, सिर्फ पैकेजिंग बदल कर। उसी प्रकार ये पूरी जो सृष्टि है वैसे ही चलती है। तो जो ये निश्चय पूर्वक जान गया, वह शुद्ध शांत हो गया, वो आत्मस्थ हो गया, वो आत्म रूप हो गया, वो आत्मा हो गया। तो हमें कई बार बहुत लगता है ना, लोग पूछते हैं नया क्या हो रहा है, नया क्या हो रहा है, नया कैसे हो सकता है, सबका जीवन चक्र वैसे ही चल रहा है। कैसे जन्म हुए, थोड़े बड़े हुए, स्कूल गए, कॉलेज गए, डिग्री ली, नौकरी करी, शादी करी, घर लिया, बच्चे हुए, फिर उनको देखा। यदि यही चक्र में हम चलते रहे, व्यवहार में रहना है इसी चक्र में, यदि इसी मान्यता के साथ चलते रहे कि इन्हीं सब में आनंद है, यही मुझे कामना की इन्हीं सब से कामना करूंगा और उससे मुझे तृप्त मिलेगी, तो नया कुछ घटित होगा ही नहीं। तो सेम यदि हम चक्र में घूमते रहेंगे तो नया कुछ नहीं होगा। नया होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चक्र से हमें ऊंचा उठना पड़ेगा। तो वही ऑर्बिट में हम घूमते रहेंगे तो नया कुछ नहीं होगा, वो की वही होगा। भले ही हमें लगे कि नए प्राणी का जन्म हुआ है, या अरे आज इसने समझो एक डिग्री ले ली, तो आज और कल दूसरी डिग्री ले ली तो कोई नई डिग्री मिली है, डिग्री डिग्री है और वो वही है। तो यही बोल रहे हैं कि नया कुछ नहीं होता, वही पुरानी चीजें रिसाइकल होती रहती हैं। तो जो निश्चय पूर्वक जान लेता है वो आत्मरूप हो गया। तो ऐसा व्यक्ति निर्विकल्प होता है। निर्विकल्प मतलब चॉइस, निर्विकल्प होना मतलब उसके पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई दूसरी चॉइस नहीं है कि मैं कुछ और हूं क्या। मतलब अब उसको पक्का हो गया कि ये जो शरीर है और प्रकृति एक ही है और कुछ नहीं हो सकता। तो अब उसके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। अब उसे समझ गया कि सब कुछ मैं ही मैं हूँ, सब मेरा ही विस्तार है, मेरे से भिन्न कुछ है ही नहीं।
तो अब भले ही उसको भौतिक रूप में दिखेगा कि मैं एक अलग शरीर, वो एक अलग शरीर, पर वो ये समझ गया कि सब ये एक से ही है। तो ये अब उसको ये भी समझ गया कि ये जो सृष्टि है मेरी नहीं है, बल्कि मैं ही सृष्टि हूँ। तो ऐसा निर्विकल्प व्यक्ति शांत और शुद्ध होता है। तो जो अशुद्धता थी वो किसके कारण थी? अज्ञान के कारण थी। और अज्ञान के कारण ही कामनाएं थी, आशाएं थी। अज्ञान के कारण सब अलग अलग दिखाई देता था। पर जैसे ही सत्यता जाग उठती है, ये सत्य को हम जान लेते हैं, ज्ञान हो जाता है, तो हमारी जो सारी गलत मान्यताएं थी वो सब नष्ट होती हैं। तो जो अशुद्धता थी वो दूर हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति प्राप्त से मोह नहीं करता। प्राप्त मतलब जो भी कुछ उसके पास है, जो भी कुछ उसके पास आया है, उसका वो अहंकार नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि जो भी मुझे मिला है वो कुछ दिन में चला भी जाएगा। और वो सत्य थोड़ी ना कुछ मुझे मिल गया है जो मैं नाचूं इसके लिए। तो वो प्राप्त से मोह नहीं करता। और अप्राप्त, जो उसे प्राप्त नहीं है, उसकी इच्छा भी नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि जो अप्राप्त है उसको प्राप्त करके भी मुझे भारी क्या मिल जाएगा, और प्राप्त होकर भी वो कुछ टाइम में चला ही जाएगा। तो इसलिए वो अप्राप्त से मोह की लालसा भी नहीं करता, इच्छा भी नहीं करता। तो इस प्रकार यह व्यक्ति जो निर्विकल्प हो गया है, वह प्राप्त और अप्राप्त दोनों से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ही कह सकता है मैं ही मैं हूँ, अहमेविति, यही कैवल्य है। या फिर वो ये कह सकता है तू ही तू है। तो ये कई मार्गों में तू ही तू बोलते हैं। क्यों तू ही तू बोलते हैं? कहते हैं मैं तो बचा ही नहीं हूँ, अहम मिट गया, तो तू ही तू है, या फिर मैं ही मैं हूँ। तो दोनों ही करेक्ट, ये दोनों ही आत्मा के लिए बोले जाते हैं। और यही ज्ञानी की स्थिति है, यही मुक्ति है। तो सबसे पहला क्या हुआ? हमें अज्ञान था, हम मोह में थे, हम भोगी थे, हम हर चीज को भोग रहे थे। फिर जैसे ही ज्ञान मिलता है तो साधक को मुक्ति की इच्छा होने लगती है, मुक्ति का वो प्रयास करता है, मुक्ति की जी तोड़ चाहना रहती है, और उसके लिए ही वो जी तोड़ प्रयास करता है। और फिर जब उसको मुक्ति मिल जाती है तो वो आनंद में, मजे में इस जीवन को व्यतीत करता है। अब जो मुक्ति है, उसका कैवल्य, उसका जो रूप है, उस कैवल्य को, उस मुक्ति को कोई भी छीन नहीं सकता। अब जो मुक्ति है उसके अंदर ऐसी पक्की बैठ गई है, और वो संसार में बेफिक्र होकर मजे से घूमता है या मजे से रहता है। अब बाहर से भले ही हमें लगे कि उसने तो इतने बंधन ले रखे हैं अपने ऊपर, वो हमें बाहर से लगेंगे, पर अंदर से वो एकदम बेफिक्र है, मुक्त है। और हो भी सकता है कि हमें वो ऐसी ऐसी जगह दिख जाए कि हमें लगे ये तो ज्ञानियों की जगह ही नहीं है, पर वो अंदर से मुक्त है। वो सिर्फ हमें दिखेगा बाहर से सब जगह, पर वो अंदर से मुक्त है। वो दुनिया के नियम कानून सब जो मानेगा, पर अब उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, उसे कोई दुनिया से, बंधनों से, नियम कानून से, रीति रिवाज से कोई सरोकार ही नहीं है। वो बेपरवाह हो गया, उसी को कहते हैं बेपरवाह। क्योंकि उच्चतम मिल गया, तो अब उसे इन छोटी मोटी चीजों का कोई रोना नहीं रहता, उससे कोई डर नहीं रहता कि ये मुझे खींच लेंगी या बांध लेंगी। वो ये अच्छे से जान गया कि ये सब तो खेल है, और वो मुक्त है, वो बिल्कुल फ्री है। तो इस प्रकार इस सूत्र में अष्टवक्र जी ने हमें बताया कि कैसे प्रकृति और ये शरीर एक ही है, और मैं जो आत्मा है वो इस प्रकृति से परे है। परे का मतलब है कि कहीं बाहर नहीं, बट हमें इस अहंकार को समझ जाना है कि ये अहंकार झूठा मूठा बैठा है, कह रहा है मैं हूं मैं हूं। ज्ञान से इस अहंकार का मिटना ही आत्मा है। तो जो हमें समझ में, जो हमें बताया जाता था सत्य तो अज्ञेय है, अलख है, निरंजन है, उसे नहीं जाना जा सकता, तो कैसे करेंगे उसे प्राप्त? हम बस अपने भ्रम को हटा देना है ज्ञान से, बस अपनी अशुद्धि को हटा देना है। वो तो प्राप्त ही प्राप्त है, और वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से ही होगा। तो इस प्रकार इस सूत्र में, सूत्र नंबर 7 में अष्टवक्र जी ने हमें